हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का न्यू अपडेटेड रूल आपको जान लेना अति आवश्यक है, अन्यथा भविष्य में पीएचडी पाना आपके लिए असंभव हो जाएगा। आपको बता दें कि पीएचडी के एडमिशन का जो अपडेटेड रूल यूजीसी ने लाया है और लागू भी कर दिया है वो इतना शानदार है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के पीएचडी के देखा जाए एडमिशन का सपना निश्चित तौर पे पूरा होने वाला है, और वो भी बिना दौड़ भाग के आपके शहर में ही। आपको सपना है अगर डीयू से पीएचडी करने का, या एएमयू से पीएचडी करने का, या जेएनयू से या बीएचयू से, किसी भी विश्वविद्यालय से आपको पीएचडी करना है, ये आपने मन में ठान लिया है, तो अब आपको देखा जाए इन विश्वविद्यालयों के कैंपस को विजिट नहीं करना पड़ेगा एडमिशन की प्रक्रिया के लिए। आपके खुद के शहर में ही देखा जाए इंटरव्यू इत्यादि कंडक्ट कराए जाएंगे, माफ़ करिएगा, रिटन टेस्ट इत्यादि कंडक्ट कराए जाएंगे, और साथ में इंटरव्यू भी देखा जाए ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो यानी कि मान के चलिए पीएचडी के एडमिशन का पूरा प्रक्रिया अब आपके खुद के शहर में ही कंडक्ट होने वाला है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, अगर आप देखा जाए मध्य प्रदेश से हैं और आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, अगर आप देखा जाए छत्तीसगढ़ से हैं और आपको डीयू में एडमिशन लेना है, तो अब आपको परेशान होना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आपको आज समय और पैसा दोनों बचने वाला है। महिलाएं जो हैं वो परेशान होती थी अपनी सुरक्षा से संबंधित समस्या लेके कि इतना लंबा विजिट करेंगे, सुरक्षा से संबंधित समस्या हमारी आएंगी, इसके अलावा टाइम और पैसे वो भी लगेंगे, और ये भी गारंटी नहीं होता था कि पीएचडी के एडमिशन के लिए रिटन टेस्ट में जो जाते थे वो क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। अगर हो भी गए तो आपका इतना स्कोर नहीं होता था कि इंटरव्यू राउंड के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड हो पाएँ, तो ये दौड़ भाग करना देखा जाए पूरा का पूरा बेकार चला जाता था। तो बहुत सारे छात्र ऐसे होते थे जो पहले से ही मायूस होकर एप्लीकेशन फॉर्म भरते ही नहीं थे। लेकिन इतना बढ़िया अब मौका मिलेगा आपको कि आपके खुद के शहर में ही डीयू हो गया, चाहे एएमयू हो गया, कोई भी इंडिया से बिलोंग करने वाले टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी हो गए या कोई यूनिवर्सिटी हो गए, उसका अब आपका देखा जाए रिटन टेस्ट आपके शहर में कंडक्ट होगा और इंटरव्यू आपके मोबाइल पे कंडक्ट होने वाला है। तो आपको बता दें यूजीसी ने जो लागू किया है पीएचडी के एडमिशन के लिए, उसमें ये महत्वपूर्ण पॉइंट लागू किया है कि कोई भी विश्वविद्यालय पीएचडी के एडमिशन के लिए रिटन टेस्ट सिर्फ कंडक्ट नहीं करेगा। पहले नोटिफिकेशन तो जारी ही करता था विश्वविद्यालय जहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया चलती थी, रिटन टेस्ट भी कंडक्ट करता था, और इंटरव्यू भी रिटन टेस्ट में जो सफल होते थे या नेट जेआरएफ वाले होते थे उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता था। इसके आधार पे एडमिशन मिलता था। तो रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा, इसके अलावा विश्वविद्यालय सभी चीज़ें कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब रिटन टेस्ट का ऑप्शन कैसे मिलेगा? तो रिटन टेस्ट का ऑप्शन देखा जाए नेट के आधार पर मिलेगा, यानी पीएचडी के एडमिशन के लिए नेट का एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया गया है। तो नेट का एग्ज़ाम देना देखा जाए ना भूलें, फॉर्म भरना ना भूलें, अन्यथा आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलेगा। 1 साल के लिए देखा जाए आप वंचित हो जाएंगे, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम के आधार पे ही आपको पीएचडी में एडमिशन अब मिलने वाला है। यानी कि जो भी लोग नेट के एग्ज़ाम में बैठते हैं, ज़रूरी नहीं कि नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। यहाँ पे 50% 55% आप स्कोर लेके अगर नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, कट ऑफ में नहीं भी आ रहे हैं अपनी कैटेगरी में, तो भी आपका ये स्कोर 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। और जितने भी भारत में विश्वविद्यालय हैं उसके पीएचडी के एडमिशन के लिए यही स्कोर कार्ड आप देखा जाए एप्लीकेशन फॉर्म में लगाएंगे, और इसके आधार पे आपको इंटरव्यू में अगर शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है तो इंटरव्यू राउंड में आप जाएंगे, और इसके लिए आपको हो सकता है यूनिवर्सिटी विजिट भी करना पड़ सके, और हो सकता है यूनिवर्सिटी विजिट ना करना पड़ सके, आपको ऑनलाइन ही इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सके। तो अब देखिए दौड़ भाग कम हो गया, विश्वविद्यालयों में आपको विजिट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सफल हो रहे हैं रिटन टेस्ट में, यानी आप शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं, तभी जाके आपको कहीं दौड़ भाग थोड़ा करना पड़ेगा, अन्यथा आपका समय और पैसा दोनों बचने वाला है। कितना शानदार मौका है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने इसका विरोध किया था, लेकिन अगर हमारे चश्मे से आप देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है कि आपको जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं, जिस छोटे शहर में, वहीं पे ही आपको मौका मिल जाएगा। जिस ग्रामीण क्षेत्र में आप बिलोंग कर रहे हैं वहीं आसपास में आपको देखा जाए नेट के एग्ज़ाम के सेंटर मिल जाते हैं। तो नेट के एग्ज़ाम के आधार पे ही आपको किसी बड़े विश्वविद्यालयों में जहाँ पे एडमिशन पीएचडी का करना है उसका सपना अगर पूरा हो रहा है, तो ये नियम बहुत ही बढ़िया आप सभी के लिए। और इस नियम के आधार पे आपको बता दें कि फ्रॉड भी कम होगा। भ्रष्ट जो लोग हैं वो अपने सगे संबंधियों को एडमिशन
दे देते थे, रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई करा देते थे। तो अब रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई कराना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि उनको नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नेट के एग्ज़ाम के स्कोर अच्छे लाने पड़ेंगे, और तब जाके आप देखा जाए तो उन लोगों को अंदर डाल सकते हैं जो लोग किसी विश्वविद्यालय में बैठे लोगों के सगे संबंधी होते हैं। ठीक है, तो आपका चांसेस बढ़ गया। जो लोग ऐसा एग्ज़ाम पहले दिए हुए हैं और जानते हैं कि नेट के एग्ज़ाम में कैसे माफ़ करिएगा पीएचडी के एग्ज़ाम में कैसे लोग अपने लोग का सिलेक्शन कर लेते हैं, तो अनुभव उनके पास निश्चित तौर पे होगा। जो लोग असफल हुए हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम पीएचडी का दे के भी उनको पीएचडी का एडमिशन नहीं मिला है अभी तक, तो बढ़िया मौका मिला है आप सभी के लिए, चाहे पुरुष हों, मेल कैंडिडेट हों, चाहे फीमेल कैंडिडेट हों, सभी के लिए एक शानदार ऑप्शन है। तो अब नेट का एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया गया है आपके पीएचडी के एडमिशन के लिए, और इसका स्कोर 1 साल के लिए वैलिड होगा, और इसी के आधार पे आपको देखा जाए प्रवेश मिलने वाला है पीएचडी में। ओके, तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कोई भी आपको पूछ सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।